नमस्कार। अब अपन जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि जो दिया गया था कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उसके यहाँ पर 2 प्रकार दिए गए थे। पहला था हार्डवेयर और दूसरा था यहाँ पर सॉफ्टवेयर। इस तरह से अपन ने यहाँ पे इसके अंदर पहले अपन ने देखा था। अब यहाँ पर जैसा कि अपन बात करें कि अपन ने इसका यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर के बारे में अपन पूरा देख लिया है। अब अपन को देखना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर जैसा कि अपन यहाँ पर बात करें अपन सॉफ्टवेयर के अंदर कि शॉर्ट में इसके बारे में भी बात करें, हार्डवेयर के बारे में, तो ये कंप्यूटर के सिस्टम की वह भाग जिन्हें अपन फिजिकली हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस टाइप के भी इनको अपन हार्डवेयर कहते हैं। और जैसा कि माउस प्रिंटर वगैरह में आते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ही अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस प्रकार जैसे अगर सरल भाषा में कहें तो प्रोग्राम के समूह को ही अपन यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसा कि अगर इनके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो दिया गया है इसको इस प्रकार से कि अब इसको भी अपने में 2 अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। जैसा कि ये है इस प्रकार से यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को अपन यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि पहला आता है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से यहाँ पर ये रहते हैं। दूसरी चीज़ अगर जैसे अगर अपन इनके बारे में यहाँ पर देखें जो अपन इसमें दिए गए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके जैसा कि अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो सिस्टम है एक प्रकार का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें जैसा कि ये दिया गया है कि जो कोई भी सिस्टम रहता है वो एक प्रकार से इसका जो कहता है कि अब किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए अपन जिसका यूज़ करते हैं वो होता है एक यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो यहाँ पे दूसरा दिया गया जैसा कि अपने इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से इसमें यहाँ पर इसका ये हिस्सा दिया गया है जो इस प्रकार से इसमें दे रखा है। जैसा कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन दूसरा वाला था, इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता यूजर के अनुरोध के अनुसार चलता है और इसको लिखने इस टाइम में यहाँ पर इसमें दिया होता है। अब जैसा कि अगर इसके बारे में यहाँ पर बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसके भी अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। जैसा कि अपन यहाँ पे बात करें, पहला आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से। और दूसरा जैसा कि यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर रहता है जैसा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दूसरा था जैसा कि डिवाइस ड्राइवर। और यहाँ पर जैसा कि आता है इसमें आगे वो रहता है जैसा कि यूटिलिटी। इस प्रकार से इसमें दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे बात करें जैसा कि अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जो एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर अपन यहाँ पर जैसा कि को अपन जनरल पर्पज़ और एक अपन इसको यहाँ पर एक तरह से स्पेशल पर्पज़ इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करें तो ये होता है जैसा कि असेंबलर। दूसरा होता है यहाँ पर कंपाइलर और तीसरा होता है यहाँ पर जो इंटरप्रेटर, जो किसी अलग अलग इसमें यहाँ पर ये इस तरह से बदलता है।
इसके बारे में जैसा कि यहाँ पे अपन बात करें तो जो ये दिए गए हैं, तो अब इसके प्रकार से यहाँ पर इसमें रहता है। अब इसके बारे में जैसा कि अगर यहाँ बात करते हैं, पहले नंबर पे वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को किसी पर प्रोग्राम के लिए आवश्यक होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रिया को यहाँ पर कहते हैं। जैसा कि एक डायग्राम है, जैसा कि ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये होते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बात करें जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर और यहाँ से यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ होता है सीपीयू एंड मेमोरी। तो इसमें कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ पर कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर इन दोनों की मध्य की स्थिति को यहाँ पर ये कंट्रोल करता है। इसी को अपन यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसके बारे में जैसा कि बात करें तो यहाँ पर जो इसके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज स्टार पे होता है यहाँ पर, जैसा कि अपन ने इसके अंदर देखा। तो जैसा कि अगर बात करें कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, अपन यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ अलग अलग। दूसरा होता है जैसा कि सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, तीसरा होता है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह से इसमें ये अलग अलग रहते हैं। इसके यहाँ पर जैसा कि ये देखें तो ये इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं ओएस, यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा होता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा होता है यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस तरह से यहाँ पे इसके दिए गए हैं। आगे जैसे इसके बारे में यहाँ पर अपन बात करें, अगला वह है यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पे नंबर 2 पे दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि अगर यहाँ पे बात करें अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर के स्पेशल कार्य करने के लिए यहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर देखें कि ये होता है जैसा कि वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, रेलवे रिजर्वेशन, इस टाइप में यहाँ पर इसको अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अपन कोई भी रिजर्वेशन होता है, रेलवे टिकट, किसी में भी अपन इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि अगर अपन आगे बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो दिया गया है इसके अंदर सेकेंड नंबर पे वो था यहाँ पे जैसा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके अंदर यहाँ पर ऐसे मतलब कंप्यूटर टाइप से अलग अलग इसमें दिए हुए होते हैं। यहाँ पे अपन जैसा कि देखते हैं इसके आगे जो ये इसमें दिया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसे कंप्यूटर जो कंप्यूटर को समस्त हार्डवेयरों के कार्यों का संचालन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इस प्रकार से रहते हैं। जैसा कि दूसरा रहता है यहाँ पर जैसा कि यूटिलिटी, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं, तब जिस किसी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके ब्याह में अपन दूसरा काम करते हैं। इस तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर वगैरह, तो ये एक प्रकार का एक सिस्टम प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए यहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं। इस तरह से इसमें ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं जो अपन इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पे दूसरा देखें
कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो मतलब किसी भी जो सिस्टम रहता है उसको यहाँ पर कोडों को लिखने के लिए, उसमें भाषा मशीनी भाषा में बदलने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है यहाँ पर एक ट्रांसलेटर कोड। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर रहता है। जैसा कि अपन ने देखा यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन। अब जैसा कि यहाँ पर अपन बात करें, अगला देखते हैं जैसा कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि भी एक जो है ये भी एक सिस्टम का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका उपयोग के बारे में बात करते हैं कि सभी संसाधनों को यहाँ पर अपन बात करें तो कंट्रोल व मैनेज करने के लिए इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसा कि इसके अंदर आता है डॉस, इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि दूसरे देखते हैं अपन MS विंडोज, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जैसा कि इसमें होता है मैक OS, आगे जैसे लाइनक्स, इस प्रकार से अलग अलग रहते हैं। आगे बात करें जैसे अपन दूसरा आता है जैसा कि डिवाइस ड्राइवर। इसके बारे में जैसा कि अपन बात करें कि जो डिवाइस ड्राइवर हैं ये एक प्रकार का ये भी सिस्टम ये भी एक यहाँ पर सिस्टम प्रोग्राम ही होते हैं और इसका जो कंप्यूटर में एक पेरिफेरल डिवाइस जोड़ने के सबसे पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो जो रहता है उसको यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें यहाँ पर जैसा कि अपन को यहाँ पर प्रिंटर इस प्रकार से रहता है। जैसा कि यहाँ पे देखें अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में तो कि ये एक सर्विस सपोर्ट, यहाँ पर सर्विस या सपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सहायक प्रोग्राम जिसका उपयोग एक सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगर या मैनेज या ऑप्टिमाइज, यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये होता है जैसा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद जैसा कि बात करें यहाँ पर तो अब पहले बात करें जैसा कि क्लिप बोर्ड के बारे में बात करें तो इसके उपयोग देखें तो इसका उपयोग होता है अपने यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट, इसके लिए इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर बात करें दूसरा एंटी वायरस, इसके बारे में बात करें तो ये भी एक सिस्टम सिक्योरिटी यूटिलिटी का प्रोग्राम है जो एक सिस्टम को वायरस जैसे प्रोग्रामों से यहाँ पर सिक्योर रखता है। एक तरह से मतलब इसको यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। आगे बात करें जैसा कि डिस्क पार्टीशन के बारे में बोले तो इसका उपयोग जैसे अपन कोई भी डिस्क होती हैं तो जैसे मान के आपके पास में इसके अंदर यहाँ पर 100 GB की डिस्क है, आपको चाहिए कि मेरे को नहीं 20 और 80 की डिस्क अलग अलग सिस्टम तोड़ना है, या फिर जैसे मान को 10, 20 और 70 ऐसे अलग अलग प्रकार से हम इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर ये होता है डेटा या फिर डिस्क क्लीन अप। इसका मतलब होता है कि अस्थायी फाइलों को बोलते टेम्परेरी फाइलों को यहाँ पर रिमूव कर सकता है डिलीट करने के लिए। यहाँ पर आता है जैसा कि अगला वो होता है जैसा कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है
होल फ्रेगमेंट जैसा कि इस पेज इसमें दिया गया है। जैसा कि मान लो कि कोई भी नाम वगैरह दिया गया है EDCBA, इस प्रकार से इसके अंदर कुछ दिया गया है। यहाँ इसी तरह के फिक्स ब्लॉक यहाँ पर रहते हैं। अपन जैसा कि मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई भी जो डेटा है वो यहाँ पर इस समय ऐसे दिया गया है, और यहाँ पर ये भी इसमें कुछ दिया गया, जैसे मानो कि यहाँ पर 20 हैं और यहाँ पर 70 हैं। ये इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर होल होते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे टोटल 90 MB हो चुकी है। अब मान चलो कि अगर अपन को यहाँ पर दिया गया है कि जो 80 MB है, अगर मानो कोई भी डेटा यहाँ पर 80 MB का आता है तो क्या इसमें स्टोर होगा? नहीं, क्योंकि जो भी होता है वो यहाँ पर कंटिन्यू, ये जो होल हैं ये यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए। जैसा कि ये दोनों होल यहाँ पर बचे हुए हैं ये इसके अंदर कंटिन्यू होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से कंटिन्यू होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये यूजफुल होगा। आगे बात करें जैसा कि डिस्क कंप्रेशन, इसके बाद बात करें तो कि इसका उपयोग एक फाइल में स्टोर डिस्क को कंप्रेस करने हेतु किया जाता है, जैसे कि मात्रा इसकी यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरा आता है जैसा कि सिस्टम रिस्टोर, यह एक रिस्टोर पॉइंट बनाता है जहाँ पर एक सिस्टम की तरह यहाँ पर ये कार्य करता है। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर टास्क मैनेजर, इसका मतलब होता है यहाँ की वर्तमान चल रहे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इसका यहाँ पर ये यूज किया जाता है। इस तरह से अपन यहाँ पर बात करते हैं।